अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाजरीन, आप ये देखें, हमारी पुलिस सो रही है और शहर लाहौर में क्या क्या हो रहा है। एक शख्स जिसका नाम रहमान शाह है, ये आज से 1 साल पहले भी जो है ना दाता दरबार के बाहर से पकड़ा गया था। वहाँ पर इसने अपने साथ जेली जो है वर्दियाँ पहना कर 2 कांस्टेबल रखे हुए थे और ख़ुद को ASP शो करता था। जब ये वहाँ पर पकड़ा जाता है तो इसकी तफ्तीश नवाकोट CIA को शिफ्ट कर दी जाती है। वो इसको गुनहगार करके सब चीज़ें जो है इससे बरामद करके वर्दी, सरकारी असला वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें थी उन्होंने फ़र्द बनाई होगी। उन्होंने केस या इस्तगासा इतना कमज़ोर बनाया या अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर है कि ये ठीक 1 साल के बाद जो है ना रिहा हो जाता है। अब नादरीन, अब इस बंदे की दीदा दिलेरी देखें। पहले ये गुलशन रावी के इलाके में रहता था, उसके बाद ये जौहर टाउन चला गया और अभी जौहर टाउन में ये रहाइश पजीर होते हुए इसने क्या किया है, इसने डिप्टी डायरेक्टर FIA का ख़ुद को शो करके साथ 2 कांस्टेबल रखे हैं, उनको सरकारी वर्दियाँ पहनाई हैं, उनको सरकारी वेपन दिए हैं। अब ये वेपन कहाँ से लेता है? इसने गाड़ी के ऊपर ब्लू रिवॉल्विंग लाइट लगाई हुई थी और ये ख़ुद को जो है ना डिप्टी डायरेक्टर शो कर रहा था। किसी फंक्शन पर ये जाता है सत्तो कतले के इलाके में, वहाँ पर ऑपरेशन विंग के जो इंचार्ज थे ना, उनको ये मशकूक लगा है। उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से इसको जांचा, उनको अंदाज़ा हुआ कि ये शख्स जो है ना ये 2 नंबर है। तो वो जो इंचार्ज हाशिम भट्टी है ना, उन्होंने बड़ी अपनी महाराना जो है ना सोच के मुताबिक अफसरान बाला को आगाह किया कि मैं एक शख्स को चेक करने लगा हूँ। वो ख़ुद को डिप्टी डायरेक्टर शो करके किसी फंक्शन के अंदर आया हुआ है। अफसरान ने उसको ऑर्डर दे दिया कि इसको चेक करो। जब उसने इसके साथ मतहत कांस्टेबलान को पूछा कि भाई अपने कार्ड दिखाओ, तो उन्होंने कहा इस साहब से बात करें। तो उस हाशिम भट्टी ने बड़ी दिलेरी करके इनको कहा कि सर आप अपना कार्ड दिखा दें। पहले तो इस बंदे ने बड़ा टूटा उनके साथ की, लेकिन जब उसको पता लग गया कि मैं फंस गया हूँ तो उन्होंने फ़ौरन जो है ना हाशिम भट्टी साहब ने कहा कि जी मैं आपको थाने लेके जाऊँगा। इस पर जो है ना इस शख्स ने कहा कि आपको पता है ये क्या कह रहे हैं। जब हाशिम भट्टी ने अपना पुलिस वाला रवैया इख्तियार किया तो उस शख्स ने फ़ौरन मिनतरलों पे ये आ गया और उसने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी कि आप ऐसे ना करें, मेरे साथ ज़्यादती ना करो। इसने रिश्वत की पेशकश की, लेकिन उस जांबाज पुलिस अफसर को मैं शाबाश दूंगा कि वो ना रिश्वत लेने वाली बात पर आए और ना ही उन्होंने इसको रियायत देने के बारे में कोई इससे जो है ना चैम गोई की। अब नाज़रीन, आप ये देखें, ये मुहर्रमुल हराम है। मैं तो हैरान इस बात पर हूँ कि अगर ये शख्स इसी तरह 2 गनर्स को लेकर उनको गार्ड शो करके खुदा न हास्ता किसी अमाम बारगाह या किसी मातम या जलसे जुलूस में घुस जाए और वहाँ पर ये कोई भी दहशत गर्दी करनी चाहे, तो मेरी नज़र में तो ये कोई नामुमकिन काम नहीं था। मैं हैरान ये हूँ कि ये बंदा 1 साल बाद कैसे छूट के बाहर आ गया। क्या हमारा अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर है? क्या हमारे पुलिस अफसरान जो हैं उन्हें इस्तगासा नहीं लिखना आता या उन्हें किसी बंदे को फिट करना नहीं आता? मैं तो इस बात का ज़िम्मेदार जो है ना पुलिस के आला अफसरान को करार दूंगा कि उन्होंने जो है ऐसे शख्स के साथ क्यों रियायत बरती जो बाहर आकर फिर दोबारा पहले से ज़्यादा ताकतवर। नाज़रीन, पिछली दफ़ा तो इसने ख़ुद को ASP शो किया था और ये बताता था कि मैं नाकों को भी चेक करता रहा हूँ और उसके अलावा बड़े टोट पक्के के साथ जो है ना लाहौर शहर में ये फिरता था, ख़वातीन को मुतासिर करता था, होटलों में जाता था, इससे बिल नहीं लिया जाता था और पता नहीं क्या क्या बेनिफिट ये लेता था। और पिछली दफ़ा जब ये पकड़ा गया ना तो इसने इंकशाफ ये किया था कि किसी बंदे से मैंने जो है ना 50 लाख रुपए उसको जो है ना भर्ती करवाने का महकमा पुलिस में लिया था। और आप देखें कि ये अपने आप को जो है ना इतना बड़ा अफसर शो करके पता नहीं कितनी देर से जो है ना लोगों को ठग रहा था, मुछ रहा था, लोगों से दिहाड़ियाँ लगा रहा था। तो हमारी पुलिस और अदारे क्या कर रहे हैं? मेरी नज़र में ऐसे अफसरान को जो है ना उनको ये सोचना चाहिए कि खुदा न हास्ता अगर कोई बंदा ख़ुद को इतना बड़ा अफसर शो करके किसी ऐसी जगह में घुस गया और वहाँ पर खुदा न हास्ता को बहुत बड़ा सानहा करार दिया गया तो इसकी ज़िम्मेदार पंजाब पुलिस को ठहराया जाएगा। पुलिस को चाहिए कि कोई भी शख्स अगर किसी सरकारी अफसर की वर्दी को इस्तेमाल करे तो इसको जो है 780 का जो है जुर्म करार देना चाहिए। और 780 का जुर्म इसलिए देना चाहिए करार कि 780 के आज खुद से जो है 25 साल सज़ा है, ये सज़ाए मौत है। तो ये बंदा अगर सरकारी वर्दी पहन कर और रिवॉल्विंग लाइट गाड़ी पर लगाकर 3 गार्ड, एक प्राइवेट कपड़ों में और 2 सरकारी वर्दियों में लेकर घूम रहा है, तो ये शहर के अंदर जो है कुछ भी कर सकता है।
کوئی بھی بڑا سانحہ سرزد کر سکتا ہے تو اس کے ذمہ دار بعد میں لوگوں نے اس کو نہیں، محکمہ پولیس کے ان افسران کو کہنا ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کریں گے یہ کس کا ڈالا ہے. یہ ویگو ڈالا لے کر اس کے اوپر لائٹ لگائی، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر سارا کچھ. یہ آپ دیکھیں کہ پہلے اے ایس پی کی وردی پہن کے گھومتا تھا اور یہ فنکشن کے اندر کس طرح سے جو ہے نا خود کو ڈپٹی ڈائریکٹر والے حلیے میں بٹھا کر شو کر رہا ہے کہ جی میں ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہوں نا وہ ایف آئی اے ہوں. اتنے بڑے ادارے اور اتنے مقدس ادارے کا ہمارا، میرا خیال ہے پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ایف آئی اے ہے. تو آپ دیکھیں یہ بندہ کتنی دلیری کے ساتھ خود کو جو ہے اتنا بڑا افسر شو کر رہا ہے. خدا را ایسے خطرناک جو افراد ہیں نا ان کا کلا کما کرنا چاہیے. یہ وہ افراد ہیں جن کو ماورائے عدالت مار دینا چاہیے. میری نظر میں یہ بندہ بعد نہیں آئے گا جو بندہ اتنی دلیری کے ساتھ جو ہے خود کو اتنا بڑا افسر، پہلے سے بھی زیادہ دبنگ طریقے سے بڑے امپورٹڈ قسم کے کپڑے پہن کر اور ساتھ وردیوں میں 2 بندوں کو ساتھ رکھ کر ان کو اسلحہ پکڑا کے یار شہر لاہور میں گھوم رہا ہے اور اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. اب کی بار جو ہے نا میں تب مانوں گا کہ پولیس افسران اس کے اوپر اتنا مضبوط استغاثہ دیں کہ یہ الو کا پٹھا ساری زندگی باہر نہ آ سکے اور جیل کے اندر گل جائے، تاکہ آئندہ کوئی بھی بندہ ہمارے مقدس اداروں کی وردی پہن کر 2 نمبری نہ کر سکے. ایسے گندے، ناپاک اور بدبودار افراد کا کلا کما ہونا چاہیے. ہمیشہ کے لیے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی تحریر ایف آئی آر کی یہ لکھی جانی چاہیے کہ اس کے ساتھی اس کو چھڑانے آئے اور وہ 2 طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا. تب میں مانوں گا ہماری پولیس جو ہے نا یہ بالکل اپنی وردی کا جو بندہ ناجائز استعمال کرے گا اس سے انتقام لینا جانتی ہے. ورنہ میں تو یہ کہوں گا ہمارے اداروں کی کارکردگی کے اوپر یہ شخص سوالیہ نشان ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ایسے افراد کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو کھل کر کمنٹ باکس میں لکھیں تاکہ اداروں کو حرکت میں آنا پڑے اور ایسے گندے افراد کا جو ہے نا خاتمہ ہونا چاہیے. پروگرام کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں جی. پاکستان زندہ باد.